Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. Cause whenever मसीह यस्सु के पाक खादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज के दिन एक खूबसूरत कलाम आपके सामने लेकर आया हूं और इमैनुअल पीस मिनिस्ट्री की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो। मैं लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और मेरा ईमान है इस कलाम के बायस आप बरकत पाएंगे। 18 आयत में 4 बाब की यूं मरकूम है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। जब मैं साले मकबूल की बात करूंगा तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं ऊपर वाली आयतों पे और इस आयत को बयां करने का, इस साल में, नए साल में जो खुदा ने हमें दिया है, इस साल के हम मकसद और इरादा को समझें कि खुदावंद हमें क्या फरमाता है। मैं लफ्ज मकबूल का जो है आपको मतलब बयां करता चलूं और साल का तो आपको पता ही है, साल रवां या साल जिसमें हमने कदम रखा है। ये कबूल किया गया, माना गया, पसंदीदा, बरगजीदा, प्यार और मोहब्बत, मकबूल का ये मतलब है। यानी ये जो साल जिसमें हमने कदम रखा है ये हमारे लिए कबूल किया गया साल है, जो हमने कदम रखा है इस साल में। और खुदा ने हमें जो कबूल किया है इस साल में, वरना हमसे बहुत से लोग अच्छे थे जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। लेकिन अगर आप यसाया 61 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ें तो ये भी इसी तरह की हैं। यसाया नबी पर मैं पहले बात करूंगा और इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि इसने साले मकबूल की मुनादी का क्यों जिक्र किया। असूरी कौम, ये यसाया 800 कबल अज़ मसीह में इसके बिटवीन यसाया नबी नबूवत का खदमत गुजारी का काम कर रहा था। हिजकिय्याह का दौर भी आता है, उसके बाद का दौर भी है, और असूरी बादशाह जो कि ये अपने बुतों को मानने वाले लोग थे, ये बड़े तंग कर रहे थे और तंगी के बायस, परेशानी के बायस, दुख के बायस ये लोग जो कि कैदी भी थे, अंधे हुए थे। अंधे इसलिए हुए थे, खुदा के लोग होते हुए खुदा से जब दूरी होगी तो दूरी से मुराद ये है तारीकी ने पकड़ा है, तारीकी छाई है, तारीकी में हम घूम रहे हैं। अगर तारीकी में घूमेंगे तो अजीजों नजर किस तरह आएगा, आंखें किस तरह काम करेंगी। जरूरत इस बात की है खुदा से राबते में रहें, खुदा के कदमों में रहें, ताकि मसा आप पर रहे और रूहानी आंखें खुली रहें। जब रूहानी आंखें खुली होंगी फिर हमको हमारी डायरेक्शनों का पता होगा। हम कैदी भी हैं, हम असीर भी किए जा चुके हैं, हमको शैतानी फौजों ने असीर किया है। और ये असीरी कैदी होना,
पकड़े जाना, किसी के मुहासरे में रहना, ये उस वक्त उस कौम का जिसमें यसाया नबी नबूवत कर रहा था, ये खतरे और ये मसाइल थे। 800 कबल अज़ मसीह में जब ये नबूवत कर रहा था, तो अजीजों, असूरियों का खतरा और उनसे डर, उन्होंने जो दहशत डाली थी और उनसे ये कुचले हुए लोग थे। यहां से तो निकले, उसके बाद फिर ये बाबल में कैद होकर भी, ये भी जिक्र हमें यहाँ पर मिलता है कि वहां पर भी अगर यसाया को पढ़ें तो हमें ये भी जिक्र मिलेगा कि ये वहां चले गए। तो जो बंदा दूर के मुल्क में चला जाता है, वो असीर होकर चला जाता है, वो कैदी होकर चला जाता है, वो अंधा होकर चला जाता है, क्योंकि उसको देखने भी नहीं देते। आज अजीजों, खुदावंद यीशु ने जब ये लूका तबीब ने जब ये लिखा और हैकल में खड़े होकर जब ये बात पढ़ी खुदावंद यीशु ने, और ये हवाला यसाया का जब पढ़ा, तो पूरी तवज्जो दिलाई कि उस वक्त कौम के साथ क्या हो रहा था। कौम कुचली थी, कौम असीरी में थी, कौम अंधी थी और अंधेपन के बायस दुख उठा रहे थे। तो अजीजों, ये दुख उठाने का जो खुदावंद यीशु जो बता रहे थे, खुदावंद यीशु जो तवज्जो दिला रहे थे, पढ़कर खुदावंद यीशु ने किताब को बंद कर दिया और उन्होंने कहा इसके पास ये हिकमत इतनी कहाँ से आई, ये तो बढ़ई का बेटा है। लोगों ने ये कहना शुरू किया, जो पक्की फरीसी थे उन्होंने ये कहना शुरू किया। लेकिन खुदावंद ने बताया कि उस दौर में भी 800 कबल अज़ मसीह में भी तुम्हारे साथ ये वाक़यात हुए हैं। सोचें, क्योंकि तुमने, पूरी कौम ने खुदा को छोड़ दिया था और गैर माबूदों को सजदा करना शुरू कर दिया था। इसलिए गैर माबूदों के जो देवता थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। किन पर? खुदा के लोगों पर। अजीजों, आज सोचने की बात यह है, कहीं हम रूहानी तौर पर कैद तो नहीं हो गए, हमें शैतान ने कैद तो नहीं कर लिया, हमें असीर तो नहीं बना लिया, कहीं तारीकी की कुव्वतों ने हमें, हमारी जो रूहानी आंखें हैं उनको बंद तो नहीं कर दिया। हम देखते तो जरूर हैं, खाते पीते तो जरूर हैं, चलते फिरते तो जरूर हैं, काम तो जरूर करते हैं, लेकिन कहीं हम ऐसी सिचुएशन में तो नहीं जिस तरह बनी इस्राएल कौम इस सिचुएशन में गुजर रही थी। उनको असूरी, उनके देवता, उनके बादशाह हिजकिय्याह के दौर में अगर आप देखें पढ़कर बाइबल को तो आपको पता चलेगा। और हिजकिय्याह ने खत भी खुदावंद के हजूर लगा दिया कि खुदावंद देख के वो मुझसे किस तरह बात कर रहा है। या कहीं ऐसी बात तो नहीं कि ये कैद में होकर असीरी में बाबल की चले गए। आज भी हम शैतान हमें घेरे हुए हैं। और खुदावंद यीशु जब ये बात कह रहे थे, साले मकबूल की मुनादी का जिक्र जो यसाया कर रहा था, कुचले हुओं का वो जिक्र कर रहा था, तो खुदावंद भी जिक्र कर रहे थे। देखें आज इस साले मकबूल में, ये जो साल खुदा ने आपको और मुझे दिया है, पिछले साल का गौर करें, पिछले सालों में गौर करें, कहीं हम शैतान की कैद में तो नहीं, कैद में घेरा हुआ तो नहीं, कहीं हमें दुख तो नहीं दे रहा, हमें परेशान तो नहीं कर रहा। आज अजीजों, लम्हे फिक्रिया ये है, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि हम फंसे हुए हैं और हमें पता नहीं, हम जानते नहीं। खुदावंद आज हमें मौका दे रहा है। आज खुदावंद की बरकत, खुदावंद का कलाम, खुदावंद का मसा जो है मेरे और आपके जुओं को तोड़ेगा। यसाया नबी ने अपने सहीफे में सब कुछ अय्यां किया कि जब आप तौबा करोगे, अपनी
آپ کو تبدیل کرو گے، اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں نکالو گے جو کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، تو پھر عزیزو ہم کسی قابل ہو جائیں گے اور خدا ہمیں برکت دے گا۔ ہمیں خداوند یسوع اس سال میں جو سال مقبول ہے، یہ جو قبولیت کا سال ہے، آئیں اس سال میں خداوند کو قبول کریں، تب یہ سال مقبول کی جو خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ منادی کروں، آج منادی ہو رہی ہے۔ اگلے سال میں اگر ہم نے آج اس بات پر غور نہ کیا تو نیکسٹ سالوں میں کیا ہوگا، اس سال میں کیا ہوگا؟ بہت سے پیارے، بہت سے عزیز ہمارے اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، چلے گئے، کیونکہ باہر وبا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی کسی دکھ میں پھر رہے ہیں، ہم بھی کسی پریشانی میں پھر رہے ہیں، اور ہماری پریشانی، ہمارا دکھ جو ہے وہ ہمیں کمزور کر رہا ہے اور ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم روحانی طور پر اٹھ ہی نہ سکیں، ہم قید میں رہیں۔ شیطان قید میں رکھنا چاہتا ہے، وہ زنجیریں ڈال کر ہمیں جکڑنا چاہتا ہے، لیکن مسا خداوند یسوع کا کلام کی قدرت اور برکت، خداوند یسوع کا نام ہی ایک مسا ہے، اور خداوند یسوع کا نام لیں گے تو بیڑیاں کھل جائیں گی، وہ چنگلوں سے آزاد ہو جائیں گے، ہم رہا ہو جائیں گے۔ پھر ہم اس منادی کے باعث سال مقبول کی جو خداوند ہمیں یاد دلانا چاہتا تھا کہ یسایہ نے بھی منادی کی تھی، آج خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے، آئیں توبہ کریں اپنے حالات سے، اپنی سچویشن سے، زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت مسا کی ہے۔ اگر خداوند کا مسا مجھ پر اور آپ پر نہ ہوگا تو جوئے نہیں کھلیں گے، جوئے نہیں ٹوٹیں گے، اور جوؤں کا ٹوٹنا بڑا ضروری ہے۔ ہم آزاد ہو کر پھر شکر گزاری کریں گے اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکیں گے، اور خداوند یہاں پر تو ہم آزاد ہو جائیں گے، اور اگلی جو زندگی ہماری ہوگی وہاں پر بھی ہم خداوند کے حضور رہیں گے، جہاں نہ رونا ہوگا، نہ کرانا ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ دکھ ہوگا۔ آج کہیں ہم دکھ میں تو نہیں، ہم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ہمارے بچوں کو گھیرا ہوا ہے شیطان نے۔ اگر ہم آزادی چاہتے ہیں، لوگ بہت سے جس طرح اسوری قوم اپنے دیوتاؤں کے پاس جاتی اور دیوتاؤں سے مدد مانگتی تھی، اور اسی طرح کہیں ایسا تو نہیں کہ ارد گرد کے ماحول میں کسی جادوگری نے، کسی دھاگے تویز کرنے والے نے آپ کو گھیرا ہوا ہے اور آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ ان پھنسے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ خداوند کے مسا کو مانگیں، خداوند یسوع کو دعوت دیں، خداوند یسوع کو قبول کریں، پھر آپ کے اور میرے جوئے ٹوٹیں گے۔ یہ جب خداوند یسوع آئے تو سچویشن اس وقت بھی وہی تھی جو یسایہ کے دور میں تھی، 800 سال پہلے تھی، وہی تکلیف، وہی پریشانی، بنی اسرائیل قوم غلام تھی اور رومن حکومت کر رہے تھے، رومن زیادتی کرتے تھے، جو گرد کی جو قومیں تھیں انہوں نے بڑا دکھ دیا تھا۔ اگر ہم یہ دیکھیں، انتاکس جو تھا اس نے بھی ہیکل پر قبضہ کیا تھا، اور اس نے تو یہاں تک کیا کہ ایک مذبح ہیکل میں بنا دیا اور سور کی قربانی بھی اس نے چڑھائی۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے دل کی ہیکلوں کو کسی نے قابو کیا ہے، تاریکی نے قابو کیا ہے؟ اس سے آزادی پانے کے لیے اس سال مقبول میں خداوند کی منادی ہو رہی ہے، خادم کلام سنا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا پڑے گا اور خداوند کے قدموں میں آ
जाएं ताकि हम रिहाई पाएं, आज़ादी पाएं। वो आज़ादी जो खुदावंद यीशु हमें देगा, जो खुदावंद यीशु के नाम में मिलेगी, जो कलाम के वसीले से मिलेगी, वो ही जुए तोड़ेगी। 400 साल तक खुदावंद के आने जब आए उससे पहले खामोशी रही और ये गहरा तारीकी का दौर था। और तारीकी जो होगी वो पता है आपको कि फिर हम देख नहीं सकते। अगर हम तारीकी में चलें तो देख नहीं सकते। रूहानी तौर पर जो उनके रूहानी लीडर थे वो सारे तारीकी में फंसे हुए लोग थे। लेकिन कभी कभी हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम जो रूहानी लोग हैं, असी कहने सानू सारा कुछ ही पता है। भाई हमको सारा कुछ पता है, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, खुदा हमारे साथ है। अजीज़ों ऐसी बात नहीं। अगर बनी इस्राएल कौम के साथ जो खुदा के बरगज़ीदा लोग कहलाए जाते हैं उनके साथ इस तरह हो सकता है, मैं तो आप कोई चीज़ ही नहीं। हमें अपने आप को जांचना परखना है। आएं जांचें और परखें ताकि हम खुदावंद के हुजूर मकबूल हो सकें। और इस साले मकबूल की मुनादी जो है, ये रवां साल जो हमारे लिए चल रहा है, इस साल में खुदावंद हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, खुदावंद हमें बरकत दे और खुदावंद के कलाम के बाइस हम बरकत पा सकें। खुदावंद आज के कलाम के बाइस मुझे और आपको बरकत बख्शे। मैंने जो मुनादी की है वो खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी की है। खुदावंद का दिया हुआ जो साल है, इस साल की जो हमारी जिंदगी में मकबूल है, इस रवां साल की मैंने मुनादी की है। इसको दूसरे लोगों तक शेयर करें और कोशिश करें कि दूसरों तक जब पहुंचेगा ये कलाम शायद उनके लिए बाइसे बरकत हो और वो भी अपनी जिंदगियों को जाने, परखें, जांचें और खुदावंद के कदमों में आ जाएं। खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। अब उस तरह खुदावंद ना आएगा जिस तरह कह रहे हैं, सोच रहे हैं लोग। खुदावंद यीशु चोर की मानद दिन होगा, पता ना चलेगा और खुदावंद आ जाएगा। ये अलामात जो इस वक्त चल रही हैं, कोरोना और बहुत सारी चीजें, ये बता रही हैं कि हमने कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स की हैं, कौमों ने प्रॉब्लम्स की हैं, इसलिए मसाइल में कौमें घिर रही हैं। लेकिन कलाम आज भी मुझे और आपको आगाही दे रहा है। आएं, सीखें, जानें, समझें ताकि हम बरकत पा सकें। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। मेरे और आपके साथ खुदावंद हो, यीशु के नाम में आमीन।